अब हम अपने रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो मैं आपको एक बार समझाना चाहूंगा, देन हम इसकी डेफिनेशन पे चलेंगे। ठीक है, तो हमने रिफ्लेक्शन में अभी तक ये तो सीख ही लिया है कि जो लाइट की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड कितनी होती है एयर में या वैक्यूम में, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम का मतलब क्या होता है, फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस मतलब कुछ भी ना होना, है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, और एयर में और फ्री स्पेस में लाइट की स्पीड जो होती है ऑलमोस्ट सेम होती है। और कितनी होती है लाइट की स्पीड, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसी को हम सी से भी डिनोट करते हैं। जो एयर है वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है ना, तो इतनी होती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन जब हमने पढ़ा था, रिफ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कि लाइट अगर ये कोई मीडियम है, मेरे पास यहाँ पर एक मीडियम है, लाइट एक ऐसे आ रही है लाइट रे, तो जैसे इसका मीडियम चेंज होता है, लेट से ये वाला जो नीचे वाला मीडियम है ये वाटर है, तो लाइट इस वाले मीडियम में एंटर करती है तो ये अपना जो ओरिजिनल पाथ है उससे कुछ इसका पाथ चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कुछ नहीं होता तो सपोज करो ये ऐसे जाती है, लेकिन अभी ऐसे बैंड हो गई है। तो ऐसा क्यों होता है, यानी कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी हमने पढ़ लिया था कि रिफ्रैक्शन का कारण क्या होता है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट की हर एक मीडियम में जो स्पीड होती है ना वो अलग अलग होती है ना, यानी कि डिफरेंट लिख सकते हैं हम। ये सब भी जो चीजें बता रहा हूँ ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं। डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट, डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, यानी कि अलग अलग मीडियम में जो लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो अब लाइट की स्पीड हर एक मीडियम में अलग अलग होती है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब मैं थोड़ा सा आपको इसका आइडिया देना चाहूंगा कि इससे हमें पता क्या चलता है, ये होता क्या है। इसकी बात तो हम चर्चा करेंगे अभी, लेकिन इससे हमें पता क्या चलता है, अगर हमें कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है किसी चीज का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें दिया हुआ है तो उससे हमें क्या पता चल सकता है, हमें उससे ये पता चल सकता है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है। ठीक है, अब हर एक मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। अच्छा, तो एयर या वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैं अब आपके सामने ना एक स्टेटमेंट बोलता हूँ। मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, मान लो कोई एक मीडियम है, मैं कह रहा हूँ एक अलग मीडियम है कोई, उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो, ये पहली स्टेटमेंट है मेरी, कि जो भी मीडियम की बात कर रहा हूँ उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है, वो इतनी है 1.5 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक मीडियम है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज 1.5 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ कि वो जो भी मीडियम है उस वाले मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो हाफ हाफ है, हाफ दैट ऑफ स्पीड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, और देखो ये जो है ना, ये एयर या वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है, ये समझो कि ये पूरी दुनिया में सबको पता है, ये मतलब बहुत कॉमन चीज है, ये सबको पता है। अब मैंने आपके सामने दो स्टेटमेंट बोली, मैंने बोला कि भाई इस वाले मीडियम में जो है ना वो लाइट की स्पीड 1.5 × 10⁸मीटर पर सेकेंड है, और एक मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस वाले मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो जो एयर में होती है उसकी हाफ है। तो किसी, अगर मैं ऐसे बंदे को बता रहा हूँ, किसी ऐसे आदमी को बता रहा हूँ जिसको ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो उसको कौन सी स्टेटमेंट जल्दी से क्लिक करेगी, कौन सी स्टेटमेंट समझ में आएगी, पहली वाली स्टेटमेंट उसको ज्यादा आसानी से उसके दिमाग में बैठेगी या समझ में आएगी, या दूसरी वाली। एक में देखो मैं पूरी टेक्निकली बता रहा हूँ कि भाई 1.5 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, और दूसरे मैंने बोल दिया कि भाई जितनी एयर में होती है ना उसकी हाफ। तो इसलिए देखो ये वाली जो है ना, ये वाली चीज है, ये वाली चीज है, ये उसको जल्दी से समझ में आ जाएगी कि मतलब अच्छा, क्योंकि देखो एयर या वैक्यूम में सबको पता है कितनी होती है, तो अच्छा इस वाले मीडियम में है उसकी हाफ होती है ना, तो ये उसको बहुत ही आसानी से, ये वाली जो स्टेटमेंट है उसको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं हम, देखो, और ये जो 1.5 है वो इसका हाफ ही तो है ना, थ्री थ्री का हाफ है 1.5, यानी कि इस वाले मीडियम में। तो ये जो बताने का तरीका है ये काफी आसान है।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, अब हर एक मीडियम में जो लाइट की स्पीड है अलग अलग होती है। एयर में अलग है, वाटर में अलग है, ग्लास में अलग है, केरोसिन ऑयल में अलग है, अलग टाइप का रिफाइंड ऑयल है उसमें अलग अलग होगी। तो हमने क्या करा, या तो हम क्या कर सकते हैं कि हर एक मीडियम में लाइट की स्पीड को बार बार हम लिख सकते हैं, या हर एक मीडियम के लिए अलग अलग हम याद सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि ना, हमें एयर या वैक्यूम में तो लाइट की स्पीड पता है, हम उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा, इस वाले मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो जो एयर में होती है उसकी हाफ है, उसकी वन थर्ड है, उसकी वन फोर्थ है। यानी कि हम लाइट की, किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्पीड है, उस स्पीड को जो लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम में उससे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये बेसिकली किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसको एयर एयर में या वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उससे कंपेयर करता है। ठीक है। देखो फिर से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या चीज, और ये पिक्चर में क्यों आई, यानी कि क्यों बनाई गई। हर एक मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग है। ऑयल में अलग है, ग्लास में अलग है, वाटर में अलग है, और भी अलग मीडियम है उनमें अलग अलग है। तो इन सारे मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग बताने से अच्छा है कि हम क्या करें, हम उन सारे मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसका कंपैरिजन कर दें। किसके साथ, किसके साथ कंपैरिजन कर दें, जो लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम में है। जैसे कि अभी अभी वाला एग्जांपल लिया मैंने, तो मैंने बोला कि भाई इस वाले मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो एयर में जितनी है उसकी हाफ है। कोई और मीडियम होता तो जो एयर में इस लाइट की स्पीड है उसके वन थर्ड है, वन फोर्थ है, वन सिक्स है, या 1.7 1.7 टाइम है, या 0.6 टाइम्स है। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये आपको बता देगा कि अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या पता चल सकता है, हमें ये पता चल सकता है कि अच्छा इस वाले मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो एयर या वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उसके कितने टाइम्स है। ठीक है ना, कितने टाइम्स है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, एयर या वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ ये क्या है, मैक्सिमम है लाइट की स्पीड, यानी कि हाईएस्ट या मैक्सिमम है। यानी कि और किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी ना वो इससे कम ही होगी। ठीक है ना, उसकी वैल्यू कभी इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको आ गया होगा। तो देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये दो तरह का होता है। एक तो होता है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे अभी हम बाद में आएंगे। तो अब थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। यानी किसी भी मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, जो एयर या वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उसको उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है ना, उससे डिवाइड करके जो चीज मिलती है उसी को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि जैसे जैसे कोई भी मीडियम की बात करें हम, जैसे हम बात कर रहे हैं गिलास की, है ना, हम गिलास की कर रहे हैं, तो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा कि जो भी एयर एयर में जो लाइट की स्पीड है सी, और जो भी लाइट की स्पीड किसमें है, ग्लास में, उस इन दोनों चीजों को डिवाइड करके जो मिलेगा उसको बोल देंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये क्या बोल रहे हैं हम, ये क्या चीज है, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। समझ गए। ऐसे है ना, इसके ऐसे ही जैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस टाइप की बहुत सारी चीजें आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे जहां पर हम कंपैरिजन करते हैं बेसिकली। और देखो, अगर मैं आपसे अब इसके बारे में पूछूं, जैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो देखो ये ऊपर वाली चीज क्या है, वो भी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, और इन किसमें, एयर है, वैक्यूम, है ना। और ये नीचे वाली चीज क्या है, ये भी स्पीड है, किसमें, स्पीड ऑफ लाइट, ये किसमें, एयर या वैक्यूम के लिए, और ये किसमें, गिलास के लिए। तो ये दोनों ही स्पीड है। तो अगर मैं क्या बोलूं कि यूनिट की बात करूँ, यूनिट 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 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसकी क्या यूनिट होगी कोई, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इसकी यूनिट, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। बता सकते हो क्यों नहीं होगी इसकी यूनिट, क्योंकि देखो ऊपर भी स्पीड है, ये दो सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज का रेशियो है ना। देखो ऊपर भी स्पीड है और नीचे भी स्पीड है, तो जो स्पीड की यूनिट होगी, मान लो जैसे ऊपर वैल्यू डालोगे तो स्पीड की यूनिट लिखोगे मीटर पर सेकेंड, नीचे भी क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड, तो कट जाएगी ना, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। इट्स जस्ट ए नंबर, इट इज इट इज जस्ट जस्ट ए नंबर, ये सिर्फ एक नंबर है।
ठीक है, ये एक नंबर है और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत इसका आइडिया लग गया होगा। इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमारा कंपैरिजन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें दिया हुआ है तो वो हमें हमें उससे क्या पता चल सकता है? हमें उससे ये पता चल सकता है, अगर हमें किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो हमें ये पता चल सकता है कि उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है, वो एयर में जो लाइट की स्पीड है उसके कंपैरेटिवली कहाँ स्टैंड करती है, मतलब कितने टाइम्स है उस मीडियम में, ठीक है? ऑब्वियसली ज़्यादा तो होगी ही नहीं, कम ही होगी। तो कितने टाइम्स है? 0.3 टाइम्स है, 0.5 टाइम्स है, हाफ है, 1/2 है, 1/3 है, कितने किस टाइप से, इस तरीके से हमें बताता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है? यानी कि इसको अगर सिंपल वर्ड्स में कोई पूछे तो क्या बोल सकते हो कि ये किसी भी मीडियम की जो स्पीड है उसका कंपैरिजन है लाइट एयर या वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उसके साथ, ठीक है? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और क्या बात बताई मैंने? ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि क्योंकि इसका ये 2 सिमिलर टाइप की क्वांटिटी का रेशियो है, तो इसलिए ये यूनिटलेस क्वांटिटी, ये एक जस्ट एक नंबर है, ठीक है ना? ये जस्ट नंबर है। और हमें ये पता होता है तो देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अगर हमें ये पता होता है ना तो इसकी हेल्प से हम किसी भी मीडियम में मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है वो पता कर सकते हैं। कैसे? जैसे एक क्वेश्चन में लेके बताता हूँ आपको। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन दिया है हमको, हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, बोला है कि रिफ्रैक्टिव 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 इंडेक्स ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, ठीक है? अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, फाइंड फाइंड द स्पीड फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होगी वो अपने को बताना है, ठीक है? यानी कि हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होगी तो हमें बताना है। तो देखो वी नो दैट वी नो दैट कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अब ग्लास की बात हो रही है तो नीचे में जी लगा देता हूँ, तो अदर एन का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाय वी। यहाँ पर वी जी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, और यही तो अपने को निकालना है। तो अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊँ, वी को इस तरफ ले जाऊँ और इसको क्या ले जाता हूँ नीचे, ये नीचे आ जाएगा, ये वाली चीज इधर हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और ये वी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन जी, ठीक है? सी कितना? सी तो सबको पता है, 3 इंटू 10⁸ और यहाँ पर एन जी यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ग्लास तो दे ही रखा है, कितना दे रखा है? 1.5, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यहाँ पर रख देता हूँ 1.5। देखो ये इसको करेंगे 1.5, 2 से कट जाएगा 3, तो कितना आएगा? 2 इंटू 10⁸, है ना? और ये वेलोसिटी है तो पीछे यूनिट लिख देते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो अगर हमें किसी भी मीडियम का क्या दिया हुआ है, अगर हमें किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो हम उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है वो बता सकते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली आया ही क्यों पिक्चर में? क्योंकि हर एक मीडियम के हर एक मीडियम में अलग-अलग लाइट की स्पीड होती है। तो उसको अलग-अलग हर सबको लिखने की जगह बार-बार उसकी वैल्यू बताने की जगह हम उसका कंपैरिजन बता देते हैं लाइट के साथ, जिससे हमें कुछ अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है, ठीक है? तो ये होता है। अब जो दूसरे टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, देखो ये तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था? ये तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। एक होता हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? तो नेक्स्ट जो होता है हमारा वो है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। रिलेटिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो अभी जो हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, तो उसमें क्या बताया था मैंने कि हर एक मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? जो लाइट की स्पीड है एयर है वैक्यूम में। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हम हमेशा एयर या वैक्यूम के साथ ही कंपेयर करें। जैसे हमारे पास दो अलग अलग मीडियम हो सकते हैं। लेट्स से मेरे पास एक मीडियम है यहाँ पर, ये वाटर, मेरे पास एक मीडियम है वाटर, ठीक है? और मान लो इसके नीचे जो मीडियम है वो ग्लास, तो ठीक है? और इस वाले मीडियम में जो लाइट की स्पीड है लाइट से उसको मैं V1 ले लेता हूँ और इस वाले मीडियम में लाइट की स्पीड है V2। तो मैं इनको भी आपस में कंपेयर कर सकता हूँ, है ना? इनको भी, जैसे कि अभी पहले हम हर एक मीडियम की जो वेलोसिटी थी उसकी वेलोसिटी को एयर या
वैक्यूम में जो वेलोसिटी है लाइट की उसके साथ कंपेयर कर रहे थे। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इन दो मीडियम को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो सपोज मेरे को गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में बताना है। यानी कि अगर मैं सपोज करो इसको ऐसे लिखते हैं एन, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ एन, जी नीचे लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं डब्लू। ठीक है, इसको इसको कैसे रीड करते हैं, दिस इज रिफ्रैक्टिव 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 इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब यहाँ पर जो जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका वाटर के साथ कंपैरिजन हो रहा है। जैसे देखो पहले पहले कोई भी मीडियम था, जैसे यहाँ पर बात करें हम, तो पहले ये जैसे ये यहाँ पर ग्लास का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका किसके साथ कंपैरिजन हो रहा था, एयर के साथ। एयर या वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है ना, यहाँ पर कोई भी मीडियम है ना, ये कोई भी मीडियम है, जैसे यहाँ पर मैं अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो एन एम लिख देता हूँ, एन एम यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। तो उसका क्या था, उसका ये देखो यहाँ पर एयर या वैक्यूम में, एयर वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है उसके साथ उस मीडियम की वेलोसिटी कंपैरिजन किया जा रहा था, है ना, कंपैरिजन किया जा रहा था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर अब गिलास है, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, वाटर के साथ, तो ऐसे ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जिस मीडियम के साथ कंपेयर किया जा रहा था उसकी वेलोसिटी है ऊपर, यानी कि वाटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो वाटर की वेलोसिटी यानी v1 ऊपर, और नीचे किसका किसका कंपैरिजन किसका हो रहा है, गिलास का, तो उसकी वेलोसिटी है नीचे। या इसको ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ पर vw लिख लेते हैं, साफ साफ पता चल जाएगा, वाटर ऊपर और यहाँ पर क्या है, गिलास। तो ये जो चीज आ रही है क्या, ये क्या दे रहा हमें, WNG, यानी कि ये बता रहा हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। और ऑब्वियसली सिमिलरली यहाँ पर कह सकते हो कि अगर मेरे को उल्टा करना होता, सिमिलरली यानी कि अगर मेरे को किसका, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू गिलास करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था, यहाँ पर फिर इसका उल्टा हो जाना चाहिए था, V2/V1, और यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, VG अपॉन में VW, यानी कि, ठीक है। तो ये होता है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि हमने जो कंपैरिजन है हम किसी भी दो मीडियम का आपस में कर सकते हैं, पर जनरली जनरली क्या होता है कि हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, जनरली देखो आपको जहां पर भी ज्यादातर क्वेश्चंस मिलेंगे ना, वो 10th लेवल पे तो इसी के ही, यानी कि नॉर्मल अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही ऊपर मिलेंगे, ठीक है। हायर क्लासेस में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, बट वैसे भी अगर हम देखे जाए तो ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन रखता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही रखता है, क्योंकि किन्हीं दो मीडियम का आपस में कंपैरिजन करना, उससे उतना अच्छा आइडिया नहीं मिलता जितना कि हमें हमें क्योंकि हमें एयर या वैक्यूम में तो सबकी स्पीड पता है ना, लाइट की स्पीड, तो हम उसके साथ कंपैरिजन ज्यादा आसान है और कन्वीनियंट है, ठीक है ना। तो आई होप आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और ये किस लिए पिक्चर में आया, मतलब कि किस लिए ये इसको हमने अलग से डिफाइन ही क्यों करा, वो अपने को समझ में आ गया। इसकी क्या यूनिट होती है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट इज जस्ट ए नंबर, ठीक है। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो भी अपने को समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और भी बताना चाहूंगा मैं, कि अगर मैं बात करूं, ऐसे आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज रिफ्रैक्टिव 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 इंडेक्स ऑफ एयर 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 या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ठीक है। एयर वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो देखो हमें पता है कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे एयर या वैक्यूम की बात करें, मान लो यहाँ पर मैं एयर लिख रहा हूँ, तो क्या होगा यहाँ पर सी, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, वेलोसिटी इन एयर, अकॉर्डिंग टू अभी क्या लिखा था हमने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, एन इक्वल्स टू सी अपॉन में वी। ये वी क्या था, वी जिस मीडियम की बात करिए, जिस मीडियम की बात हो रही थी ना, उस मीडियम में वेलोसिटी लाइट की, जैसे जिस मीडियम, जैसे अभी यहाँ पर एयर की बात हो रही है तो एयर में वेलोसिटी, वाटर की बात हो रही है तो वाटर में वेलोसिटी। तो अब देखो मेरे को अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना तो सी, और वेलोसिटी इन एयर, तो अब यहाँ पर बात करें, देखो सी, एयर में जो वेलोसिटी होती है, एयर में और वैक्यूम में जो वेलोसिटी होती है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होती है, और वो कितनी होती है, सी ही होती है। देखो अभी यहाँ पर सी ही हो गया, और यहाँ पर एन एयर यानी एयर या वैक्यूम की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर सी से सी कट जाएगा, तो यहाँ पर एयर या वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 आया। और देखो ये 1 आना ही था, क्यों,
क्योंकि देखो आप खुद भी सोचो, हम मैंने क्या बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि किसी भी मीडियम में जो वेलोसिटी होती है लाइट की, उसका कंपैरिजन हम करते हैं एयर या वैक्यूम में जो लाइट की वेलोसिटी है। तो देखो एयर या वैक्यूम में जो लाइट की वेलोसिटी के साथ हम कंपेयर किसका कर रहे हैं, एयर और वैक्यूम का। दो सेम चीज के साथ ही कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि ऊपर वाली और नीचे वाली चीज बिल्कुल सेम सेम हो गई, तो रेशियो क्या आ गया 1। ठीक है, रेशियो 1 आ गया। और दूसरी चीज देखो, क्या क्या अगर मैं पूछूं कि इट इज, यहाँ पर अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, एक और क्वेश्चन पूछूं कि इज इट पॉसिबल, यहाँ पर इज इज इट पॉसिबल 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 फॉर एनी मीडियम, इट इज पॉसिबल फॉर एनी मीडियम टू हैव हैव द वैल्यू वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 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 लेस देन 1, इंडेक्स लेस देन 1, यानी कि ये क्या पॉसिबल है किसी भी मीडियम के लिए कि जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किससे 1 से कम आए, ऐसा पॉसिबल है या नहीं? तो इसका आंसर है नो, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एन इक्वल्स टू में सी बाय वी। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि ये जो सी होता है, ये जो है ये सबसे मैक्सिमम, लाइट की स्पीड जो सबसे मैक्सिमम होती है वो सी ही होती है। तो अगर कोई इसके नीचे कोई भी चीज आएगी किसी मीडियम में, अब लाइट की स्पीड होगी तो वो तो सी से कम ही आएगी ना। और जब डिनोमिनेटर में छोटी चीज आएगी, नुमरेटर में बड़ी चीज आएगी, है ना। नुमरेटर में अगर, यानी कि ऊपर जो चीज है नुमरेटर में, वो चीज बड़ी आएगी हमेशा डिनोमिनेटर से, तो ये नंबर तो हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा ना। जैसे ऊपर ऊपर कोई भी बड़ी चीज ले लो, ऊपर से 3 लिख लो, नीचे 2 लिख लो, तो ये 1.5 आता है। ऊपर वाले की बड़ी चीज है, नीचे छोटी चीज है, तो वो नंबर हमेशा क्या आता है, वो तो 1 से बड़ा ही आता है ना। 1 से छोटा होने के लिए तो नीचे वाली चीज बड़ी होनी चाहिए। जैसे मान लो कि 3/4 है ना, तो ये नंबर 1 से कम आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम यहाँ नीचे वाली जो चीज है वो तो कभी ऊपर से बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो लाइट की स्पीड है उससे ज्यादा, लाइट की स्पीड जो एयर वैक्यूम है तो उससे ज्यादा तो किसी मीडियम में हो ही नहीं सकती। यानी कि जो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से कभी कम नहीं आएगा। ठीक है, तो 1 सबसे लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉसिबल है, तो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा इससे ऊपर ही आएगा। ठीक है, अब अलग-अलग मीडियम के अलग-अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं। ठीक है, जैसे ग्लास का 1.5 होता है, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें हम तो वो 1.5 होता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें हम 1.33 होता है। ठीक है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शायद 2.42 होता है। तो मतलब ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक मीडियम का अलग-अलग होता है। तो ये कुछ तो आपको याद होने चाहिए, है ना? ये कुछ याद होने चाहिए। और बाकी टेबल रहती है और जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें अलग-अलग मीडियम के याद रखने की जरूरत है भी नहीं। वाटर का और एयर का काफी कॉमनली यूज होता है, तो वो आप याद रख सकते हो। तो आई होप आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये सब इसके बारे में जो भी क्वेश्चंस आते हैं ये क्या होता है आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लें, नोट कर लें। कोई अगर इसमें कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, और देन हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके ऊपर हम जो अपना रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।